हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय कुमार कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अंग्रेज क्लास में फिर से। तो गाइज़, आज वो क्लास है जिसका आप सभी को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और ओबियसली मैं भी चाहता था, क्योंकि आप लोगों के रेस्पॉन्स जो मैं डेली असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में जो भी आपकी कमेंट आती, जो भी आप स्टोरी लिखते हैं, उन्हें मैं एनालाइज़ करता हूँ। जैसे कुछ कैंडिडेट बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि बेस्ट स्टोरी लिखते हैं, कुछ वर्स्ट स्टोरी लिखते हैं। कुछ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो मैंने बताता भी हूँ। लेकिन अपार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग, अगर मैं देखूँ तो मुझे एक चीज़ की जो लगा कि वाकई में ज़रूरत है, वो थी थीम आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे पिकअप करें एक्शन को, क्या अप्रोप्रिएट रहेगा किसी भी थीम के लिए। तो थीम तो अगर देखा जाए कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, बट मैटर इज़ दैट कि ये रिलेवेंट है एसएसबी के लिए या नहीं। मैटर इज़ दैट कि अगर हम पिकअप कर भी रहे हैं तो हम कैसे पिकअप कर रहे हैं। क्या हमें इमेज के अराउंड स्टोरी बनानी है, या फिर मेन कैरेक्टर आउटसाइड लेना है, या फिर इनसाइड लेना है। अगर हमें कुछ भी विजिबल ना हो, इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन हमें क्या करना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं थीम आइडेंटिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो उस पर ये क्लास आज की होनी है। आज सिर्फ और सिर्फ थीम आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, ये भी होगा कि स्टोरी में कितनी लाइनें लिखनी है, कहाँ पर एक्शन डालना है, कहाँ पर एक्शन नहीं डालना है, कहाँ पर इंट्रो बड़ा करना है, कहाँ पर लाइनें कम करनी है, कहाँ ज़्यादा करनी है। एवरी सिंगल डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात क्लियर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, जो भी अगर एरर है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो जल्दी बता दीजिए, मुझे बता दीजिए पिक्चर क्वालिटी और वॉइस वगैरह सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं नहीं चाहता कि इतनी इम्पोर्टेंट क्लास में, जस्ट अ सेकेंड, कि इतनी इम्पोर्टेंट क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ गए हैं। देखो लेक्चर, हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी देखो डिले हो गई है। डिले क्या, थोड़ी लेट इसलिए हो गई है क्योंकि तो गर्मी का सीज़न है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पंगे होते रहते हैं, और इन्वर्टर तो इन दिनों में ये मान लो कि काम करना ही बंद कर देते हैं। शाम होते होते तक बिल्कुल ये मान लो कि वो अपनी हालत छोड़ देते हैं। खैर जो भी है, चलते हैं थीम आइडेंटिफिकेशन पर, ठीक है। आज मैं कुछ लोगों की स्टोरी भी रीड करूँगा, कुछ लोगों की स्टोरी भी रीड होगी। स्टोरी रीडिंग जो भी आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो स्टोरी रीडिंग भी आज होगी। दोनों चीज़ें आज होंगी, ठीक है। ये आज का मेन शेड्यूल रहेगा, ठीक है। हाउ मच लाइन्स, ये 3 फैक्टर तो रहेंगे। कैसे हमें थीम आइडेंटिफिकेशन करना है, कितनी लाइनें लिखनी है, और स्टोरी राइटिंग, 3 टॉपिक आज होने हैं, ठीक है। तो जल्दी से, आई होप सो कि सभी ने शेयर कर दिया होगा, ठीक है। बिना किसी देरी के चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इमेज का, कि आप किस तरह की स्टोरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, या कैसे आप थीम पिकअप करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ स्टोरीज में बताया भी था, लेकिन हर स्टोरी में मैं नहीं बता पाता कि अगर जनरल इमेज हो तो कैसे पिकअप करना है, ठीक है। सपोज दैट, अब देखिए मैं आपको एक, जो मैंने टेट में असाइनमेंट दिए, कोई बाहर से इमेज नहीं ले रहा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर। वहाँ पर एक मैंने आपको क्या दिया था, कुछ एक पेड़ टाइप स्ट्रक्चर था, पेड़ दिख रहा था, बहुत ही हेजी पिक्चर थी, ऐसे मान लो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ऐसे, ठीक है। ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था। यहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट थे, ठीक है ना, जो भी साइकिल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ये कुछ साइकिलिस्ट हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी कुछ साइकिलिस्ट हैं। तो ऐसे मान लो कि 2 या 3 बंदे जो भी हैं वो साइकिलिस्ट हैं और साइकिल पर जा रहे हैं। बात क्लियर है? तो 3-4 बंदे या 3-4 कैंडिडेट ऐसा लग रहा था कि वो साइकिल पर जा रहे हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर पीछे थोड़ा बहुत हिली एरिया लग रहा था, तो मैंने कहा था क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बहुत ही हेजी पिक्चर होती है टैट में, और पीपीएनडीटी में तो बहुत ही ब्लर और हेजी पिक्चर होती है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, कई बार आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ
पिक्चर अगर आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरह की है, ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ मैं, अगर आप देख पाएँ तो पिक्चर कुछ इस तरह की है, आपको दिख रही है कि 2-3 साइकिलिस्ट हैं, पीछे 1-2 पेड़ वगैरह हैं, हिली टाइप सा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं देखिए, ठीक है। अब आपको थीम आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मेरा पर्पस होता है कैरेक्टर देखना, मुझे कैरेक्टर कितने दिखाई देते हैं। आप +-1 कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कैरेक्टर। अगर आप आइडिया लगा पाते हैं कि मेल है, फीमेल है, जेंडर क्या है, जो भी है उसको आप आइडिया उसकी ऑल स्पेसिफिकेशन के साथ उसका आइडिया लगा लीजिए। बात क्लियर है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी है। फर्स्ट क्या होगा, कैरेक्टर। जितने भी आपको दिखाई देते हैं कोशिश कीजिए कि आपको कोई ना कोई कैरेक्टर मिल जाए। नहीं मिल पाता है तो आपको ऑब्वियसली अपने पास से कोई ना कोई मानना होगा। फिर उसके बाद देखना आपको बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, हिली टाइप एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीछे पेड़ वगैरह है। ऑब्वियसली बात है अर्बन एरिया में ऐसा कुछ जनरली नहीं दिखाई देता। देखो एक्सेप्शन केस तो हम कुछ भी ले लो, कि आप कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है अर्बन एरिया में पार्क हो, ठीक है, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ कि ऐसा करते हैं ना कि वो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी में आप देखेंगे ना ताजमहल भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। तो आपको एक जनरल आइडिया लेना है कि रूरल टाइप एरिया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपको 3 ही चीज़ मिलती हैं जनरली। पहली, रूरल एरिया हो, हिली एरिया हो, या थर्ड आपका अर्बन एरिया हो। बात क्लियर है। 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर क्या होंगी, स्पेसिफिकेशन होंगी। ये आपको आइडिया मिला कि पहले कैरेक्टर को फाइंड आउट किया कितने मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने देखो अभी थीम डिसाइड करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्पेसिफिकेशन देखी, फिर मैंने देखा रूरल एरिया है या हिली एरिया है या अर्बन एरिया है। देखो रूरल और हिली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। देखो यहाँ पर पीछे हिली टाइप है, वो रूरल मान सकते हैं, विलेज से हम रिलेट करा सकते हैं। लेकिन पंगा क्या फंसता है, अगर बाई चांस क्लियरली विजिबल है कि ऊंचे नीचे पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियरली है, तो वहाँ आप सिंपल नॉर्मल विलेज की आप प्रॉब्लम या टास्क नहीं डाल सकते, ठीक है ना। आप सपोज करो अगर नॉर्मल विलेज में लैंडस्लाइड होती है, ठीक है ना, लेकिन आप अगर नॉर्मल विलेज टाइप दिख रहा है बैकग्राउंड, तो आप ऐसा नहीं लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम वहाँ पर लगा दें। लेकिन अगर हिली एरिया दिख रहा है तो वहाँ में आप रूरल एरिया की भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और लैंडस्लाइड अर्थक्वेक वगैरह वाली भी प्रॉब्लम ला सकते हैं। बात क्लियर है। इस तरह से आपको आइडिया लगा, 3 ही टाइप की सिचुएशन मिलेंगी। मैं आपसे गारंटी लीजिए कि मैं आपसे बैट लगा सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन बैकग्राउंड में नहीं दिखाई देगी। बात क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद आपको देखना और कुछ अगर फैक्टर, अगर मूड वगैरह वहाँ से शो हो रहा है, कोई एक्शन। अब तीसरी चीज़ आती है कोई एक्शन। एक्शन का मतलब मेरा एक्टिविटी से है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी क्लियरली विजिबल है या नहीं है। वहाँ पर 2 ही कंडीशन होंगी, या तो विजिबल होगी या विजिबल नहीं होगी। 2 ही कंडीशन होंगी, या तो होगी या नहीं होगी। अगर क्लियरली विजिबल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, नहीं है तो भी उसका हम बताएं क्या करना है। बात क्लियर है। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी। कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कोई एक्टिविटी अगर आपको शो हो रही है। उसके बाद मैं बताऊंगा थीम कैसे डिसाइड करनी है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब जो मैंने आपको इमेज दिखाई, मैं आज 4 से 5 कोशिश करूँगा इमेज आपको शो करूँ और एक्शन उनके बताऊँ। उसके साथ साथ मैं स्टोरी भी आप लोगों की रीड करूँगा और उसमें आपकी खामियां बतानी बहुत ज़रूरी हैं, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको विद इन द इमेज, विद इन द पिक्चर आपको रेस्ट्रेन नहीं होना है। इसी के अंदर आपको
बोलते हैं ना कि इसी के अंदर लिमिट में रहकर, सॉरी क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आता कई बार, तो विद इन द इमेज आपको ना ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे ये बाउंड्री मत मान लेना, इसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन मत मान लेना कि इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इससे बाहर भी देखिए, देखो सपोज करो हम किस सिचुएशन का फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो फ़ोटो इतना आएगा, तो क्या हम इवेंट उतने ही की करेंगे? बात क्लियर है। अगर मैं लिखता हूँ, तो सपोज़ करो मैं इलाहाबाद जाता हूँ और मैं इलाहाबाद जंक्शन का एक फ़ोटो कैप्चर करता हूँ, तो क्या बस वही इलाहाबाद है? उसके बारे में सिर्फ हमें जंक्शन के बारे में लिखना होगा? नहीं, हमें पूरा इलाहाबाद के बारे में लिखना होगा। बात क्लियर है। तो हमें इस पूरे के बारे में लिखना होगा। अब देखो, पहली बात तो मैं रूरल एरिया का है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे देखिए साइकिलिस्ट, ठीक है, तो मुझे मतलब नहीं वो क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने साइकिल दिखाई दी, मैंने सिर्फ एक सिंगल देखा, सिंगल चीज़ है, साइकिल से ही मैंने क्या उठा लिया, मैंने साइकिल से ही थीम उठाई, क्या बोला। ऐसा हो सकता है कि साइकिल रेस कंपटीशन। अब साइकिल रेस कंपटीशन में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आप यूनिक बन सकते हैं, आप लोगों की तरह भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ दो तरह की बनेंगी। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कुछ भी चीज़, 99% में आप ऑर्गेनाइज कराइए, कोशिश कीजिए अगर ऑर्गेनाइज करा सकें, लेकिन एवरी सिंगल डिटेल लिखनी होगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसके लिए? साइकिल रेस कंपटीशन। बात क्लियर है। थीम उठी, सिर्फ साइकिल देखी मैंने, बात क्लियर है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको बता सकते हैं, क्या है आपका साइकिल किस लिए, क्या होता है साइकिल से। अब उस बैकग्राउंड में चला मैंने और कुछ देखा, साइकिल का बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाइए, कैसे भी जाइए, साइकिल किस लिए, क्या इम्पैक्ट डालती है हमारे शरीर पर। सब लोग जानते हैं फिजिकल फिटनेस देती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम। कोई फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है या रेस कंपटीशन हो गया, कोई फिजिकल फिटनेस के लिए रेस कंपटीशन हो रहा है, या फिजिकल फिटनेस के लिए जो एक्सरसाइज क्या है, साइकिलिंग की एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है ना। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस बोल सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में भी क्या हो सकता है, दो तरह की है, या तो हम क्या करते हैं उसे लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, कि साइकिल वगैरह के थ्रू अच्छा है, क्योंकि देखो रूरल एरिया में जनरली हर घर में साइकिल मिल जाती है आप लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं, साइकिल से उठा सकते हैं कि आप कुछ ना करें तो डेली कम से कम 3 से 4 किलोमीटर साइकिल सभी लोग चलाएं, ठीक है ना। उससे हमारी एक्सरसाइज होती है, फिजिकल फिटनेस होती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली हम साइकिल वगैरह करें, चलाएं, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं साइकिल इको फ्रेंडली होती है, पेट्रोल प्राइस हाइक हो रहे हैं, जीडी पॉइंट मिल जाएगा, पेट्रोल प्राइस हाइक हो रहे हैं। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इको फ्रेंडली है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, साइकिल प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक साइकिल भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। होती है ना कुछ आजकल चल रही है, मोटर वाली साइकिल आ रही है, ठीक है ना, तो प्रमोशन हो रहा है उसका, ठीक है ना। किसी कंपनी ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक साइकिल को प्रमोट किया है। आप इंजीनियर हैं, टेक एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो आपके पर्पस से बहुत जल्दी आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगी कि बंदा क्या है, अवेयर है आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। तो जनरल चीज़ों से अवेयर है, इसलिए वो अपने टेक्निकल फील्ड से ही स्टोरी बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक साइकिल या आप साइकिल को मोटरसाइकिल भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं होता कि साइकिल है, आप बाइक भी बना सकते हैं, ठीक है, उस पर भी हो जाएगा, ठीक है। लॉन्चिंग बोल सकते हैं, लॉन्चिंग इलेक्ट्रिकल साइकिल, ठीक है ना। उसके अलावा प्रमोटिंग, ऐसा बोल सकते हैं, नो टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल, ऐसा बोल सकते हैं। आप देखो, सिर्फ मैंने और कुछ देखा ही, मैंने इमेज का बैकग्राउंड देखा, ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ साइकिल से रिलेटेड, मैंने सिर्फ साइकिल उठाई। उसके अलावा मैं कर सकता हूँ, देखो साइकिल रेस कंपटीशन तो हो गया ऑर्गेनाइज, तो इतने टाइप के हो सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ साइकिल रेस नहीं डालो, आप सिंपल बोल सकते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन कोई भी, उसमें साइकिल भी एक पार्ट है। इसके साथ साथ आप क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस करा दो, फिर बैडमिंटन वगैरह सब करा दो,
जितने भी आप करा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आप स्विमिंग कंपटीशन के लिए करा लो, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्टेमिना बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है ना, इस तरह के आप थीम उठा सकते हैं। मैंने सिर्फ साइकिल देखी, साइकिल और साइकिल से रिलेटेड जितना कुछ हो सकता है, ठीक है ना, वही देखा और कुछ नहीं देखा। बात क्लियर है? ये हो गई एक इमेज। अब देखते हैं हम दूसरी इमेज की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई साइकिल थी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो आइडेंटिफाई की गई है, फिर वो दूर कर दी गई है। ये थी सिंगल इमेज। अब दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी इमेज। नेगेटिव स्टोरी की भी मैं बताऊँगा, कोई इशू नहीं है। मैंने लाइब्रेरी वाली आपको बताई थी ना, बैकग्राउंड भी देखना है, बैकग्राउंड भी देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी सिचुएशन। चलिए, दूसरी इमेज ये कहती है, यहां पर एक बच्चा है, बच्चा ऐसा मान लीजिए 8, 10, 12 साल की एज का होगा, लग रहा होगा, जो भी, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर थैला टाइप और स्ट्रक्चर ले रहा है, थैला है, बकेट है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये 100% टैट की स्टोरी है, क्योंकि पीपीएनडीटी में बहुत हेजी पिक्चर आती है, ये इतनी हेजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर है, यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर है। पता कैसे चला? उनकी ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ हट टाइप, कुछ घर हैं और कच्चे टाइप मकान है, ऐसा नहीं है कि सिटी के मकान है, ओबियसली अर्बन टाइप लग रहा है। और यहाँ से कुछ ऐसा है, अब इन्हें बादल मान सकते हैं या फिर इसे स्मोक मान सकते हैं। बात क्लियर है? और पीछे एक दो पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा है, ग्राउंड है, सिंपल ग्राउंड है। बात क्लियर है? ये आपकी इमेज है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ पास से, आई होप सो आपको दिख गई होगी। चलिए, अब देखिए, इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखूँगा, 2-3 थीम भी करा दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट थीम की नेक्स्ट जो इमेज वीडियो आएंगे, सॉरी, उनकी भी मैं बताऊंगा कैसे थीम डिसाइड करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या देखना है। मैंने कहा था पहले देखने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, तो मैंने कैरेक्टर देखे, 3 कैरेक्टर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, 3 कैरेक्टर मेरे को दिखाई दिए। मैंने ड्रेसिंग सेंस देखा, एक फीमेल है, एक मेल है। ठीक है ना, मैं उन्हें देख सकता हूँ स्पेसिफिकेशन के साथ। स्पेसिफिकेशन में मैं ड्रेस भी देखूंगा। ठीक है ना, ड्रेस से क्या इफेक्ट होता है, अगर बाई चांस वो कोट से है, अगर वो कोट वगैरह में है, तो मैं क्या बना दूंगा, कोई ऑफिसर बना दूंगा। अगर नॉर्मल है तो मैं सरपंच वगैरह बना दूंगा, या उसी गाँव कोई एनजीओ या सोशल एक्टिविस्ट बना दूंगा। नॉर्मल में आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी। ठीक है, बात क्लियर है? इतना हो गया। उसके अलावा अब मुझे एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखना, मुझे एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। अब मैं कितनी तरह की स्टोरी बना सकता हूँ। मैंने देखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देखा तो मुझे क्या लगा कि देखो रूरल एरिया है। ठीक है, प्लस में मुझे कुछ दिखाई दिया, मैं उसे स्मोक मान सकता हूँ अगर चाहूँ तो। मैं बादल को बादल ना मान के मैं स्मोक मान सकता हूँ, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल नहीं है, बादल है, स्मोक है, क्या है। ठीक है, बात क्लियर है? इतना दिखाई दिया। तीसरी चीज़ मुझे दिखाई दी एक्टिविटी। एक्टिविटी में वो लोग खड़े हैं, सिर्फ वो देख रहे हैं, और उसके अलावा एक्टिविटी क्या हो रही है, जो बच्चा है पिकिंग समथिंग, बच्चा कुछ उठा रहा है। ठीक है, कुछ कैरी कर रहा है, जो भी है, यहाँ पर कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। अब देखो मैं यहाँ से क्या क्या बना सकता हूँ। देखो, पहले तो मुझे रूरल एरिया से मैं जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं उन पर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तीसरी देखो, अब देखना, पहले मैंने ऑफिसर वगैरह का आइडेंटिफिकेशन किया, इनसे रिलेटेड करूँगा। स्टोरी किस पर बनेगी, मैं रूरल एरिया पे बनेगी या स्मोक चीज़ों पे बन सकती है, बैकग्राउंड पे स्टोरी बन सकती है, और जो एक्टिविटी हो रही है उन पर स्टोरी बन सकती है। कैसे बनेगी देखिए। आप तुरंत क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, सॉरी रब कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पर थीम आपकी क्या हो सकती है, मैं एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। क्या थी आपकी, ये था। ठीक है,
ठीक है, ऐसे था, ठीक है। तो ये आपका कुछ था। अब देखिए मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ। पहले मैं लेता हूँ बैकग्राउंड, रूरल एरिया है। अब रूरल एरिया में कितनी टाइप के आप बना सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं एजुकेट करना, ठीक है। एजुकेशन का एजुकेट करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि गाँवों में भी आजकल काफ़ी गंदगी होने लगी है, ठीक है। वहाँ की साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं रहने लगी है क्योंकि अर्बनाइजेशन हर जगह आ रहा है, तो वहाँ भी कचरा फैलने लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमोटिंग यूज ऑफ डस्टबिन। देखो बच्चा उठा भी रहा है इन विलेज, ठीक है। एक्टिविटी भी आ गई और विलेज वाला चक्कर भी आ गया, ठीक है। पहली इमेज, सेकंड आना है ए बी। सी मेरा क्या हो सकता है, एजुकेशन अवेयरनेस होगी, डस्टबिन को प्रमोशन होगा। उसके अलावा मैंने क्या देखा, देखो भाई रूरल एरिया है, मुझे लगा स्मोक है, मैंने क्या किया, स्टबल बर्निंग अवेयरनेस, गांव में जाके अवेयर किया कि स्टबल बर्निंग गलत है। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम देखें तो किसानों की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। स्टबल बर्निंग मैं भी जानता हूँ, मैं भी किसान हूँ, सही है, मतलब रोंग है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। वो जो स्टबल है, वो जो पराली है, वो जाए कहाँ, क्योंकि किसान खेत में तो रख नहीं सकता ना। तो हो सकता है उसके लिए रेमेडीज निकाली जाए या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है ना, अल्टरनेटिव फॉर स्टेबल बर्निंग बोल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं, देखना ठीक से, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि देखो चाइल्ड लेबर, आप चाइल्ड लेबर पर बना सकते हैं। एक बच्चा आपको लगा कि वो काम कर रहा है, तो आपने क्या सिर्फ एक्टिविटी से क्या निकाला, चाइल्ड लेबर। बैकग्राउंड से क्या निकाला आपने, स्टेबल बर्निंग, ठीक है ना। सिर्फ रूरल एरिया है, वहीं से आपने क्या उठाया कि एजुकेशन अवेयरनेस, यूज ऑफ डस्टबिन हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एफ, आप रूरल एरिया में और कुछ बताइए, ठीक है ना। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस इन विलेज, वैक्सीनेशन अवेयरनेस। क्योंकि आपने देखा था जब स्टार्टिंग में कोरोना आया तो गांव में एक मिथ था कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंड वेरिएंट आया तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो विलेजेस में ही हुई हैं। सबसे ज़्यादा डेथ सिटीज़ से ज़्यादा अगर कंपेयर की जाए तो विलेज में डेथ ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस वहाँ ज़रूरी है, ठीक है ना, इन विलेज। जी, आप और कोई रिलेटेड, सपोज करो आप बोलो पेंशन स्कीम, ये पेंशन छोड़िए, वोटिंग के लिए वोटिंग अवेयरनेस इन विलेज। सपोज करो बाहर से कोई ऑफिसर आ रहे हैं, बाहर से कोई ऑफिसर आया है, ठीक है ना, कोट वगैरह पहने हुए हैं, तो क्या हुआ, बाहर से कोई ऑफिसर आया है, वोटिंग अवेयरनेस करा रहा है। तो ऐसे मैंने एक छोटा, आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लेना है और उसे थीम डिसाइड करनी है, ठीक है। अब आप जो गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेज में ही लगे रह जाते हैं, इमेज से बाहर नहीं आ पाते कि वो तो ऐसे कपड़े पहन रहा था, वो तो ऐसा दिख रहा था। याद रखना, कुछ नहीं दिख रहा था। अपनी आँखों को ये मानना कि हमने कुछ नहीं देखा, आपको सिर्फ अपने माइंड का यूज करना देखने के बाद, ठीक है। ये मत करना हमारे जीडी में ये पॉइंट मत रखना दैट माय डियर फ्रेंड इट वाज क्लियरली विजिबल दैट, नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने क्या लिखा है, पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन। वहाँ पर क्या आपको दिख रहा है वो मैटर नहीं करता, क्या उस दिखने से आप परसीव कर पाते हैं वो मैटर करता है। तो आपकी थिंकिंग के ऊपर है। किसी ने अगर एजुकेशन अवेयरनेस सोचा तो वो भी सही है, किसी ने अगर स्टेबल बर्निंग सोचा तो वो भी सही है। तो आप यहाँ पर स्टेप बोर्ड नहीं हो सकते कि मेरे को ये दिखा तो मैं इसी पर बनाऊँ,
ठीक है ना। अब जरा मैं एक बार, 2 इमेज भी काफ़ी हो जाएंगी, अभी एक बार मैं आपके सामने कुछ स्टोरी रीड कर देता हूँ कैसे आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। कितना नेगेटिविटी आप लोग फैला रहे हैं ना स्टोरी के अंदर, वो आपको नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको सपोज कीजिए एक एक्सीडेंटल टाइप सिचुएशन है, नहीं है, ठीक है। सपोज कि आपके सामने एक इमेज है, एक ही इमेज है, ये रही, आप देख रहे हैं, ठीक है। एक बंदा बीच में है, ठीक है ना। इसे आप कोई भी फैटल सिचुएशन मान लो, कोई भी फैटल सिचुएशन है, या ऐसे मान लो कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो कैरेक्टर है वो ले डाउन है अर्थ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए आसपास का बैकग्राउंड जो भी है, ठीक है। अब एक बात बताइए यहाँ पर, अब मैं एक बंदे की स्टोरी पढ़ता हूँ। कल मैंने उससे बोला भी था, मैं नाम डिक्लेयर नहीं करता, कल मैंने बोला था कि लाइव है ना, आई होप सो कि वो लाइव होगा, चाहे तो कमेंट कर देना, अपनी स्टोरी को पहचान लेना। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ आप लोग गलती करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, सोमनाथ अब जो बंदे ने स्टोरी बनाई, स्टोरी एंड मिस्टेक, अब देखना, सोमनाथ इज ए 22-year मैन हु इज परस्यूइंग ए मेडिकल स्टडी फ्रॉम बिलासपुर। ओके है यहाँ तक, उसने फिर लिखा ही, अब देखो यहाँ तक फिर भी ठीक है, चलो बता रहा है, ही स्टडी इन ए टाउन विच इज 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हिज होम टाउन वेयर ही परस्यू हिज स्टडी। एक बात बताइए, अब उसने पहली नेगेटिविटी क्या फैलाई, पहली बात तो, अब मिस्टेक देखना, लेंथी कर दिया है, लेंथी इंट्रो किया कि नहीं किया, इन चीज़ों का कोई यूज था। उसके अलावा उसने क्या किया, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, क्यों भाई, क्यों, क्या ज़रूरत थी, सिचुएशन से क्या मतलब था यहाँ पर 100 किलोमीटर शो करने का। लेकिन क्या क्या 100 किलोमीटर शो करने, सिंपली बात है, सिंपैथी लेना चाहता है कि वो इतनी दूर से आ रहा है बंदा, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कमी निकाल रहा हूँ, ये असेसर के माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब मैं असेसर नहीं हूँ, मेरे माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो तो वेल ट्रेंड है, उनके पर नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद वो आगे चलता है, वन डे हिज फ्रेंड डिड नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर सम रीजन। अब देखो, अटेंडिंग कोई इशू नहीं है, बट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही सा दैट हिज फ्रेंड वाज लेइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और वो ब्लीडिंग हो रही थी। अब देखना, उसने पहले ही बार में क्या किया, डेंजर में डाला किसे, फ्रेंड को, अपने ही फ्रेंड को डेंजर में डाल दिया। मैंने कहा था ना कि वो गरीब फैमिली से पुअर फैमिली लिख देते हैं, बाप बीमार है, माँ बीमार है, मेरी एक टांग नकली है, मुझे मजनू भाई ने चलने के लिए मजबूर कर रखा है, वेलकम मूवी का डायलॉग है ना, तो वही काम कर रखा है। हाइपोथेटिकल, ये क्या हुआ, फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थीम और दिस टाइप ऑफ एक्शन, असेसर्स पर क्या माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बंदा इन द फ्यूचर अपने ही सबॉर्डिनेट को डेंजर में डाल सकता है टू बिकम एन हीरो, ठीक है ना, ऐसा इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा अब देखना कितनी हाईली नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, नो वन कॉल एम्बुलेंस। ओके, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी को ही मार दिया, नो वन कॉल एम्बुलेंस। ओके, मतलब किस लिए, ताकि वो हीरो बन सके। उसके बाद नो वन गिव हिम फर्स्ट एड, कोई फर्स्ट एड भी नहीं दे रहा, नो वन गिव हिम, एडजस्ट कर लेना, फर्स्ट एड। ओके, अब देखना, अभी स्टार्टिंग है सिर्फ, अभी मेन प्रॉब्लम अगर देखा है तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया, उसके एक्शन का भी कुछ पता ही नहीं है। अब उसने क्या किया है, अब उसने 100 नंबर पर कॉल किया है, ठीक है। अब उसने फर्स्ट एड दिया है नियर बाई मेडिकल शॉप से, वो पहले भी लोग दे सकते थे, चलो कोई इशू नहीं है। उसने उसे होप दिया कंटिन्यूसली, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, कोई इशू नहीं है।
अब देखो फर्स्ट एड दिया, कैसे दिया, बैंडेज से दिया, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगा, ठीक है, चलो फर्स्ट एड हो गया, ये एक्यूरेट पॉइंट था। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, जो भी मेडिसिन वगैरह थी दी, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की नहीं की, कोई वो नहीं, हॉस्पिटल में जाके कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, ठीक है। तो 6 इमेज नो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल। अब देखना नेगेटिविटी उसके बाद और आएगी, वो उसका फ्रेंड बच जाता है, और क्या था, आफ्टर 1 day हिज फ्रेंड हेल्थ बिकम्स गुड एंड हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट यू गेव अनदर लाइफ टू मी। ओके, मतलब जाते जाते भी लास्ट एक्शन में भी क्रेडिट लेना नहीं भूला मैन हीरो, ठीक है ना। तो क्या बोला उसने, क्रेडिट लिया, ठीक है ना, क्रेडिट टू हीरो, हीरो को क्रेडिट दिला दिया। ये थी आपकी स्टोरी, और कमाल की बात काफ़ी लेंथी स्टोरी थी, ठीक है ना, काफ़ी लेंथी स्टोरी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी है। इस टाइप की सिचुएशन मिली है, इमेज वगैरह पे थीम और भी मैं कराऊंगा, कोई इशू नहीं है। अभी 2 इमेज से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा थीम कैसे डिसाइड करनी है। बंदे ने क्या किया है, अब आप खुद ही देख लीजिए, एक बार जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ फोकस वगैरह सब सही है कि नहीं। यस क्लियर है, फोकस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अगर मैं अब आपको बताऊं तो कितनी मिस्टेक हैं टोटल। ये मिस्टेक है, ये वो नहीं है कि चलो तो एडजस्टेबल है। देखो पहले में आपने क्या किया, लेंथ इंट्रो दिया, बहुत लेंथ इंट्रो, 4 to 5 लाइन का, टाइम कंज्यूमिंग था, एक्शन शो ही नहीं हुए, 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाई, सिंपैथी ली, अपने ही फ्रेंड को डेंजर में डाला, अपनी मदर को, अपने फादर को, किसी कलीग को या किसी भी अजनबी को डेंजर में डाला। एम्बुलेंस नहीं थी, ये क्या, ये मेंशन करना जरूरी था क्या, नहीं। फर्स्ट एड नहीं दे रहा, अगर चलो नहीं भी दे रहा तो मेंशन मत करो। कितना इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन थी कि फ्रेंड कॉलेज नहीं आया, वो कॉलेज गया, फिर वहाँ से लौटा, लौटते वक्त ही उसे फ्रेंड मिला, तब तक वो फ्रेंड था कहाँ कुछ नहीं पता, इम्प्रैक्टिकल। फिर वहाँ पर उसने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की हॉस्पिटल में, कोई इशू नहीं है, और लास्ट में क्रेडिट लिया, सबसे मेन मिस्टेक कि थैंक्स, उसने सबने उसको थैंक्स बोला, भाई तूने मेरी जान बचाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब सबसे बड़ी मिस्टेक है जो जनरली कैंडिडेट करते हैं, ठीक है ना। लेंथ इंट्रो दिया, अपने ही फ्रेंड को डेंजर में डाल दिया, अपने किसी दोस्त को, माँ बाप, भाई बहन को फर्स्ट एड नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन मिस्टेक जो जनरली हम लोग करते हैं और आप लोगों को नहीं करनी है। बात क्लियर है, आगे मूव करें, अभी मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है। स्टोरी कैसे लिखनी है मैंने पहले भी बताया था, आज भी मैं बताऊंगा। थीम डिसाइड करना मैंने आपको बताया, अभी 2 स्टोरी में और बताऊंगा, ठीक है। थीम डिसाइड करना मैंने बताया, अब स्टोरी लिखने का तरीका देखिए, बैकग्राउंड वगैरह देख लिया, पॉजिटिव थीम लेनी है। पहले लिखना है आपको इंट्रो, एक बार आ जाइए, हाउ टू राइट, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं देखूं, पहले लिखना है आपको इंट्रो, सेकंड पार्ट में लिखना है मेन बॉडी जिसमें आपके एक्शंस होंगे, और थर्ड पार्ट में आपका होगा कंक्लूजन। किसी भी स्टोरी को हमेशा इसी तरह से लिखना है, ठीक है। जब आप बात करेंगे इंट्रो की, तो यहाँ लिख दूँ, जब ये सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं इंट्रो की, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन जब आप किसी भी प्रॉब्लम, टास्क या नीड का देते हैं, उसमें क्या लिखेंगे आप, सिर्फ आप देखो ये इंट्रो में कुछ भी हो, लेकिन कितनी लाइन लिखनी है, 2 लाइन्स मैक्सिमम, कोशिश करना है 2 and 2.5। उसके अलावा या पर यहीं पे लिख दूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 2 लाइन्स मैक्सिमम, कोशिश करनी है। आती है मैन बॉडी, इसे अभी हम डिसाइड करेंगे।
उसके अलावा कंक्लूजन को आपको कोशिश करना है वन लाइन में एंड कर देना है, 1 से 2 हो जाए कोई इशू नहीं है, 2 लाइन में इंट्रो और 2 लाइन में कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन मेन बात आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब है सिंपल, मैं आपके एक्शंस की बात कर रहा हूँ। और एक्शन कितने होंगे? एक्शन जो होंगे एज मच एज पॉसिबल। आपको जितने एक्शन डालने हैं वो मेन बॉडी में ही डालने हैं, यानी जो मिडिल पोर्शन होगा। कितने एक्शन डालने हैं? जितने भी आप पॉसिबली डाल सको, जो भी प्रैक्टिकल है। और याद रखना प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा अब लाइंस की बात करें तो मिनिमम कोशिश करनी है 4 to 5 लाइंस होनी चाहिए। और याद रखना यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ मिनिमम, मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा। मिनिमम 4 to 5 लाइन, क्योंकि 5 लाइन हो गई तो 7 और एक 8 लाइन और 9 लाइन। लाइन में अगर आपकी स्टोरी बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक्शन ज़्यादा होना चाहिए, लाइन मैटर नहीं करता, मेन बॉडी में एक्शन मैटर करता है। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 7 to 8 एक्शंस होने चाहिए। बात क्लियर है? मैं एक बार ड्रॉप कर दूँ, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक शायद ही किसी ने किसी को बताई होगी। मुझे नहीं लगता किसी ने भी अभी तक ऐसी क्लास ली हो, ना किसी को बताई हो। अब कर दूं, चले। तो मेन बॉडी में अगर मैं देखूं लाइन कितनी रखनी है? 4 to 5 मिनिमम, हो सके तो ज़्यादा कर दीजिए टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक्शंस यहीं पर रखने हैं, लास्ट में कोई एक्शन ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। एक्शन यहीं पर रखने हैं और कितने रखने हैं? मैक्सिमम रखने हैं, पॉसिबल रखने हैं जितने भी हो सके, एंड प्रैक्टिकल एक्शन रखने हैं। बात क्लियर है? ये मेन बॉडी में आपको करना ही करना है। 4 to 5 मिनिमम में करना है, मैक्सिमम हो सके तो 6 to 7 लाइन कर देना। मैक्सिमम एक्शन लिखने हैं, पॉसिबल और प्रैक्टिकल एक्शन लिखने हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, लगना चाहिए, एक सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं देखो हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन सपोज कीजिए कोई ऑपरेशन हो रहा है किसी बंदे का और डॉक्टर उसका हाथ काट कर पैर की जगह लगा दे और पैर काट कर हाथ की जगह लगा दे, क्या फ़ायदा? एक्शंस हैं, प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, लेकिन वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए स्टोरी। वेल मैनर वे में होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। बात क्लियर है? ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आज की क्लास देखो वरना फिर लेट हो जाएगी और भी ज़्यादा क्लास, इसलिए मैं आज की अभी और भी बाकी है थीम आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्या खामियां करते हैं, अभी मैं स्टोरी और भी रीड कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इनके ऊपर भी मैं 3-4 क्लास लूँगा, जो जो आप गलतियाँ करते हैं आप, क्योंकि टाइम है कि आप अपनी पहले मिस्टेक सुधार लें, क्योंकि गलतियाँ सुधर जाएंगी फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो जल्दी से एक बार ये बता दो कि मैंने नहीं बोला कि शेयर करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो। लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक कर दो और जितना लोगों तक पहुँचा सको पहुँचा दो, क्योंकि आज मेरा इंपॉर्टेंट ये था कि कम टाइम में ज़्यादा सिखा दूँ। अच्छी लगी तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर करो। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कैसी लगी क्लास, कोई प्रॉब्लम है किसी को, और जो भी किसी को डाउट हो ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है। वरना और पर्सनली और इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहाँ भी मैं सभी को आंसर करता हूँ। तो जिसकी भी जो भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। फीडबैक यार आज की क्लास में फीडबैक दे दो कमेंट बॉक्स में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जल्दी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई थीम, नई पिक्चर, नए आइडिया के साथ। जय हिंद।